नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और व्यवस्थित सफर पर निकलने वाले हैं। हम अंग्रेजी सीखने की तुलना खेती करने से करने जा रहे हैं। जी हाँ, खेती। जिस तरह एक अच्छी फसल के लिए सही मिट्टी तैयार करने और काफी धैर्य की जरूरत होती है ना, ठीक उसी तरह अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करना भी एक क्रमिक प्रक्रिया है, खास तौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए। आगे बढ़ने से पहले जरा प्रेरणा के लिए इस गीता उपदेश पर गौर करते हैं। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि एक नई भाषा सीखने के लिए गहरी नम्रता चाहिए होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ स्वाभाविक रूप से झुक जाता है। सच्चा ज्ञान हमेशा अहंकार को दूर करता है। अब भाषा सीखने के इस कृषि चक्र में सही औजार और सही मार्गदर्शन तो चाहिए ही, और ये शानदार मार्गदर्शन आता है YouTube चैनल @AdityaJBT से। किसी भी तरह की मदद के लिए उनका संपर्क सूत्र भी मौजूद है। मोबाइल नंबर 9893468201 और ईमेल adityajbt@gmail.com। ये साधन ग्रामीण छात्रों के लिए एक वरदान की तरह है, जिससे बिना किसी महंगी कोचिंग के घर बैठे ही पढ़ाई की जा सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने 6 आसान स्टेप्स के रोड मैप में बांटा है। नींव, फिर शब्दावली, व्याकरण, प्रवाह, व्यवहारिक अंग्रेजी और अंत में समाचार और सोशल मीडिया। आइए देखते हैं कि पहले बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का ये सफर कैसे तय होता है। चलिए, सबसे पहले कदम की बात करते हैं। नींव, यानी अपनी भाषा की मिट्टी तैयार करना। यह बुनियादी बातचीत और आत्मविश्वास जगाने का चरण है। खुद का आत्मविश्वास से परिचय देना सबसे पहला और अहम कदम होता है। इस 6 हिस्सों वाले ढांचे को देखिए। हम सबसे पहले ग्रीटिंग यानी अभिवादन से शुरुआत करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग। फिर अपना नेम बताते हैं। इसके बाद लोकेशन कि हम कहाँ से हैं। फिर अपनी एजुकेशन या पेशे के बारे में बताते हैं। उसके बाद अपने इंटरेस्ट्स यानी शौक साझा करते हैं। और अंत में दैट्स ऑल अबाउट मी कहकर क्लोजिंग या समापन करते हैं। ये फ्रेमवर्क किसी को भी बेझिझक बोलने में मदद करता है। और पता है, हमारे रोजमर्रा के जो हिंदी वाक्य हैं ना, वही हमारे अंग्रेजी के बगीचे में पहली कोम्पलों का काम करते हैं। जैसे आप कैसे हैं, बड़ी आसानी से बन जाता है हाउ आर यू। या मुझे थोड़ी मदद चाहिए को हम आई नीड सम हेल्प कह सकते हैं। अपनी मातृभाषा को आधार बनाकर अंग्रेजी के इन बुनियादी वाक्यों को सीखना बहुत ही वैज्ञानिक और आसान तरीका है। यहीं से हम अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, शब्दावली, या कह लें हमारी पहली कॉम्प्लें। यहाँ सबसे काम की बात यह है कि हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस अपने आसपास की चीजों को अंग्रेजी में नाम देना है। रसोई में चूल्हा है तो उसे स्टोव कहेंगे, बेलन को रोलिंग पिन और झाड़ू को ब्रूम। इसी तरह हमारे शरीर की सामान्य ध्वनियां, जैसे डकार को बर्प, चीख को स्नीज और हिचकी को हिकअप कहा जाता है। अपने ही माहौल के शब्दों को जानने से भाषा तुरंत जीवंत लगने लगती है। समय बताना भी तो उतना ही जरूरी है ना। दिन के प्रहरों को क्रम से देखते हैं। डॉन यानी भोर के समय से शुरुआत करके मॉर्निंग, फिर नून यानी दोपहर, उसके बाद आफ्टरनून, इवनिंग और अंत में नाइट। इन शब्दों का रोज इस्तेमाल करके दिनचर्या को बहुत आसानी से बताया जा सकता है। अब जब छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं तो उन्हें पोषण और पानी भी तो देना होगा ना। यही हमारा तीसरा स्टेप है, व्याकरण यानी ग्रामर। व्याकरण के ये 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम वाक्यों को सही आकार देने का काम करते हैं। पहला है टेंस कंसिस्टेंसी, यानी अगर बात भूतकाल में शुरू हुई है तो भूतकाल में ही रहे। फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स ए एंड द का सही उपयोग, क्षमता और विनम्रता दर्शाने के लिए मॉडल वर्ब्स और किसी और की बात बताने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। ये नियम किसी बोझ की तरह नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत ढांचे का काम करते हैं। अंग्रेजी के कुछ बहुउद्देश्य शब्दों का इस्तेमाल तो सच में बहुत दिलचस्प होता है। गेट एक ऐसा ही जादुई शब्द है जिसका उपयोग कुछ खरीदने, कुछ समझने या कहीं पहुंचने, तीनों के लिए किया जा सकता है। इसके उलट हैव या हैज़ का उपयोग मुख्य रूप से किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाने, बीमारी बताने या किसी अनिवार्यता को दर्शाने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, प्रवाह यानी फ्लुएंसी। अब अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय आ गया है।
अक्सर ये दिक्कत आती है कि आसपास अंग्रेजी बोलने का माहौल ही नहीं है। ऐसे में ये 6 रणनीतियां बहुत काम आती हैं। अंग्रेजी में सोचना शुरू करना, खुद से बात करके अपना माहौल खुद बनाना, विशेषज्ञों की आवाज़ सुनकर इमिटेशन यानी नकल करना, आईने के सामने खड़े होकर बोलना, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनना और रोज़ाना जोर से पढ़ना। ये स्वनिर्देशित अभ्यास बोलने के प्रवाह को बेहद मजबूत बना देते हैं। और हाँ, बोलते वक्त जुबान को साफ करने के लिए टंग ट्विस्टर्स का अभ्यास तो एकदम बेहतरीन है। उदाहरण के लिए जरा इसे बोलने की कोशिश करते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। इस तरह के वाक्यों को बार बार बोलने से उच्चारण एकदम स्पष्ट हो जाता है और शब्दों के बीच अटकने की समस्या भी खत्म हो जाती है। अब हमारी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। 5वां चरण है व्यावहारिक अंग्रेजी, यानी अब फूल खिल रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल स्पेस यानी मानसिक स्थान। जब हम कुड या वुड जैसे मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम सामने वाले को ना कहने की आज़ादी देते हैं। ये छोटी सी स्वतंत्रता हमारे वाक्यों को बेहद विनम्र और सम्मानजनक बना देती है। सच कहूँ तो ये शब्द असल में भाषा के मैजिक वर्ड्स हैं। इन जादुई शब्दों का असर साफ देखा जा सकता है। अगर किसी से सीधे तौर पर कहा जाए गिव मी वाटर, तो ये एक आदेश या थोड़ा अक्खड़ सा लगता है। लेकिन अगर इसे बदल कर कहें कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, तो वही बात कितनी विनम्र और औपचारिक बन जाती है। अंग्रेजी सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व का आईना भी है। और अब सबसे मजेदार और आखिरी चरण, समाचार और सोशल मीडिया, जिसे हम अपनी फसल की कटाई कह सकते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में हमें कुछ खास वाक्यों की जरूरत पड़ती है। कोई अच्छी खबर देनी हो तो आई एम हैप्पी टू शेयर से शुरुआत कर सकते हैं। बुरी खबर के लिए आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और हाँ, इंटरनेट पर आजकल वाइब, ओटीडी या ब्लेस्ड जैसे आधुनिक शब्दों का बड़ा चलन है। इन्हें जानना हमें इस डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। तो इस सफर को समाप्त करते हुए आइए वापस उसी गीता उपदेश पर विचार करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सोचने वाली बात है, यदि फलों से लदा पेड़ स्वाभाविक रूप से झुक जाता है तो एक नई भाषा में महारत हासिल करने से चरित्र में सच्ची विनम्रता कैसे आ सकती है। शिक्षा और भाषा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, बल्कि सम्मान, शिष्टता और व्यवहार में गहराई लाना होता है। इस रोडमैप के जरिए सीखी गई अंग्रेजी निश्चित रूप से किसी के भी व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई देगी। इस दिलचस्प सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।